अब तक। तभी उस आदमी ने उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया और बेड के नीचे फेंक दिया। उसने फना के हाथों को बेल्ट से बांध दिया। वह अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह बस अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए रोए जा रही थी। उस आदमी ने जैसे ही अपने शर्ट के बटन खोलने स्टार्ट किए, फना को ऐसा लगा जैसे आज वह कहीं की नहीं रह जाएगी। वह खुद की इज्जत को बचाने के लिए उस आदमी से भीख मांग रही थी। लेकिन वह 6 फुट 3 इंच का आदमी 19 साल की फना पर रहम नहीं खाता। उसने फना के पैरों पर अपनी पकड़ इतनी टाइट कर रखी थी कि फना हिल-डुल भी नहीं पा रही थी। उसने फना के मुंह को दूसरी तरफ कर दिया। अब आगे। उस आदमी ने फना के था इस पर ग्रिप टाइट कर दी थी। फना उस आदमी के कंट्रोल में आ गई थी। माइंड ब्लैक हो चुका था, शरीर सुन्न पड़ गया था और उस 6 फुट के आदमी के सामने वह छोटी सी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस आदमी ने फना को अपने ओर करीब किया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके आगोश में समा गया। फना की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसके बाद यह सिलसिला सारी रात नहीं रुका था। उस कमरे में सिर्फ फना के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। कुछ देर के बाद फना बेजान सी हो गई थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। फना ने आज नरक देख लिया था। फना के शरीर पर इतने निशान थे कि कोई भी उन्हें देखकर अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक सकता था। 19 साल की फना समर्पित हो गई थी। आज उसने अपनी इज्जत के साथ साथ सब कुछ खो दिया था। उस आदमी ने फना का चेहरा दोबारा नहीं देखा था। वह उसके साथ अपनी हैवानियत पर उतर आया था। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि उसके सीने में दिल नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि फना पर क्या बीत रही है। PLZ छोड़ दो, इट्स हर्टिंग। अगली सुबह उस होटल रूम के अंदर सन्नाटा था। फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके पूरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा था। नाजुक सी फना ने अपने हाथों की तरफ देखा, उसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन कल रात का वह दर्दनाक किस्सा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। फना जल्दी से उठकर बैठ गई। डर उस पर इतना हावी हो गया था कि वह उठकर यहां से भाग जाना चाहती थी। फना को फीवर आ गया था और उसे ब्लड भी दिखाई दे रहा था। सब कुछ हटाकर बेड की सफेद चादर को देखा जो खून से रंगी हुई थी। फना के आंसू नहीं रुक रहे थे। फना ने डरते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो उसे वह 6 फुट 3 इंच का आदमी विंडो के पास खड़ा दिखाई दिया। वह सिगरेट के कश भर रहा था। इस वक्त वह शर्टलेस था। फना ने अपनी सांस रोक ली। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज की तो यह आदमी वापस से उसके साथ वही सब कुछ करेगा। फना सिकुड़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहां से हिले। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे इतना पेन हो रहा था कि उसकी पेन की वजह से जान निकल रही थी। फना ने हिम्मत करके अपने कदम बेड के नीचे रखे और बेड के नीचे पड़े अपने फटे हुए कपड़ों को देखा और उसके पास में ही बेल्ट पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए फना की आंखों में वापस से आंसू आ गए। उसन बेड के नीचे पड़े अपने उन कपड़ों को उठाकर वह बिना किसी आवाज के पहनने लगी। तभी जो शख्स विंडो के पास खड़ा था उसने अपना सर घुमाकर फना की तरफ देखा। फना के कपड़े फटे हुए थे। वह शख्स फना की तरफ आया और उसने अपनी पैंट की पॉकेट से 2 नोटों की गड्डी निकाली और फना का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ में थमा दी। उसने फना का हाथ लगभग मोड़ दिया था। फना ने अपनी सांस रोक ली थी। यह है तुम्हारी कीमत, अब यहां से अपना यह मनहूस चेहरा लेकर दफा हो जा।
तुम जैसी बाजरू औरत मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। फना ने जब उस शख्स के मुंह से यह जहरीले शब्द सुने तो मानो जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया हो। फना उस शख्स से कुछ भी नहीं बोली और अब अपने धीरे धीरे कदम दरवाजे की तरह बढ़ा रही थी। उस शख्स ने फना को दोबारा नहीं देखा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। फना रूम का डोर ओपन कर अपने तपते बदन के साथ बाहर जा रही थी। कॉरिडोर में जाते वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसके शरीर पर इतने निशान थे और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वह भी फट चुकी थी। वही बाहर से होटल के अंदर कुछ लेडीज आ रही थी। उन्होंने फना की हालत देखी तो आपस में बातें करते हुए बोली, इन जैसी लड़कियां अपना जिस्म बेचती है, इनको देखकर घिन आती है। वह लड़कियां फना को देखकर अजीब सा मुंह बना रही थी। अब ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी तो जरूर ऊंच नीच तो होगी ही ना, यह खुद की हालत की खुद ही जिम्मेदार होती है। फना जो उन औरतों के शब्द सुन रही थी उसके अंदर की आत्मा मर रही थी कि इसमें उसकी क्या गलती है। फना को लंगड़ाते हुए देखकर एक औरत ने कहा, इन जैसी लड़कियां पैसों के लिए कितना गिर जाती है। किसने कहा था इसे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकल, अब कर दिया ना किसी ने इसके साथ कुछ और बेशर्मों की तरह पैसे लेकर जा रही है। इन जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। यह गरीब लोग सिर्फ इसीलिए बने होते हैं, पैसों के भूखे। न जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है और फिर अभी दूसरी लड़कों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करेगी। देखो उसे कैसे बेशर्म की तरह पैसों की गड्डियां लेकर जा रही है। फना उन औरतों के तीखे शब्द और बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए वहां से भाग गई। बाहर जाकर फना ने वह नोटों की गड्डियां देखी और उन्हें गुस्से में डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद फना वहां से चली गई। वह 6 फुट 3 इंच का आदमी विंडो से बाहर देख रहा था और उसने फना की हरकत को देख लिया था। फना ने नोटों की गड्डी डस्टबिन में फेंक दी थी। यह देखकर उसकी आंखें तीखी हो गई। उस शख्स ने घूमकर बेड की तरफ देखा। बेड पर खून के धब्बे देखकर उसके भाव बदल गए। रात का वक्त। फना की रूममेट अपने काम से वापस आई। उसने कमरे की लाइट बंद देखी तो उसे ऑन किया। कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो फना की रूममेट निशा डर गई। फिर उसने गौर किया तो यह आवाज बाथरूम से आ रही थी। जिस कमरे में निशा और फना रहती थी वह कोई लग्जरियस कमरा नहीं था, बल्कि वह एक चोल का नॉर्मल कमरा था। डरते हुए निशा भी अपने कदम बाथरूम की तरह बढ़ा देती हैं। जैसी ही उसने बाथरूम का नजारा देखा वह दंग रह गई। फना बाथरूम के अंदर शावर के नीचे बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। वह जल्दी से भागकर फना के पास आई और उसने घबराते हुए कहा, फना तुम रो क्यों रही हो। जैसे ही उसने फना को टच किया उसने फील किया कि फना को बहुत तेज बुखार है। उसने फना की हालत देखी और उसके बदन पर मौजूद जब उसने निशान देखे तब उसे समझ में आया कि फना के साथ क्या हुआ है। फना को उसने जोर से हक कर लिया। निशा को भी रोना आ गया था। उसने फना का सफेद पड़ चुका चेहरा देखा। उसने जल्दी से फना को अपने दुपट्टे से लपेट दिया और रोते हुए बोली, यह सब तेरे साथ किसने किया। फना अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हमें उस आदमी की कंप्लेंट करनी होगी। यह सुनते ही फना चुप हो गई और उसने घबराते हुए कहा, नो नो निशा, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब उससे डरते हैं। भरी महफिल में जब वह मुझे घसीट कर ले जा रहा था किसी एक भी शख्स ने मुझे उससे बचाने की कोशिश नहीं की। तू सोच भी नहीं सकती कि वह कितना पावरफुल है।
फना को ऐसे डरते हुए देखकर निशा ने गुस्से से कहा, लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तुझे मालूम भी है कि तेरे साथ रेप हुआ है। तू एक रेप विक्टिम है। अगर हमने कंप्लेंट नहीं की तो तेरे साथ यह सब कुछ दोबारा भी हो सकता है। फना ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा फना को रोते हुए बोली, फना, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे इंसाफ नहीं चाहिए? तेरे साथ गलत हुआ है। तेरे साथ उसने क्या किया है? तेरा मासूम सा चेहरा इस चीज की चीख कर गवाही दे रहा है। निशा को भी रोना आ रहा था फना को ऐसे देखकर। वह फना का दर्द फील कर सकती थी। फना ने निशा को जोर से हक कर लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस भी उसका ही साथ देगी। क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूं, मुझ पर ही इल्जाम लगाए जाएंगे। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या तू उसे ऐसे जाने देगी? निशा गुस्से से बोली। फना कुछ भी नहीं बोलती तो निशा गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, तुझे जो करना है कर, यह तेरी जिंदगी है। तुझे खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। फना ने जब देखा कि निशा उससे नाराज हो गई तो उसने निशा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, निशा, तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? मॉम डैड तो मुझे कब का छोड़कर चले गए। कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। तू तो कम से कम मेरे साथ रह, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। फना को ऐसे टूटा हुआ देखकर निशा ने फना को जोर से हक कर लिया और वह अपनी दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। फना काफी देर तक ऐसे ही निशा की गोद में सर रखकर रोती रही। कितना ही वक्त बीत गया था, दोनों दोस्तों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फना को इंसाफ ना दिला पाने का निशा को रिग्रेट था। मुझे छोड़कर कभी मत जाना निशा, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है मेरा। अगर तू भी चली गई तो मैं क्या करूंगी? मेरा जीने का दिल नहीं कर रहा निशा, मैं मरना चाहती हूँ। निशा कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह भी इतनी भावुक हो गई थी कि उसके भी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। निशा फना के बारे में सब कुछ जानती थी। फना की फैमिली में उसके मॉम डैड की डेथ के बाद उसके चाचा ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उस हादसे में उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। फना अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। फना को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह बार क्लब गई थी। निशा भी फना की कैसे ही मदद करती, क्योंकि वह भी तो एक गरीब लड़की थी। वह मुश्किल से 7,000 रुपया महीना कमाती थी और ऐसे में वह कुछ भी कर लेती, लेकिन नामुमकिन था फना की हेल्प करना। फना ने डर की वजह से निशा को कसकर पकड़ रखा था। निशा ने फना के बालों को सहलाते हुए कहा, हमें हॉस्पिटल चलना होगा, तुझे बहुत तेज फीवर है। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी वरना फिर से सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर से मेरे ही कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फना इतना ज्यादा डर गई थी कि वह एक कमरे में बंद होकर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। वह लोगों का सामना करने से डरने लगी थी। निशा किसी तरह फना को लेकर रूम में आई। फना चल नहीं पा रही थी। उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। निशा ने किसी तरह उसको बेड पर लेटा दिया और उसके बाद उसने फना को मेडिसिन दी और उसके पास में ही उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। उसने उसके कपड़ों को धीरे धीरे कर रिमूव किया और उससे भी फना का जख्मी शरीर नहीं देखा गया। उसे जानवर ने फना को मारा भी था। उसके हाथों में मौजूद निशान से साफ पता चल रहा था कि वह हैवान फना के साथ क्या क्या किया है। फना की हालत देखकर निशा के दिल में दर्द होने लगा था और वह भी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसे खुद को संभालना होगा, वरना फना को कौन संभालेगा। निशा ने किसी तरह अपना रोना कंट्रोल किया और उसके बाद उसने फना के ऊपर कंबल डाल दिया।
वह फना के बगल में बैठी हुई थी। वह उसके सिर पर पट्टियां रख रही थी ताकि उसका बुखार जल्दी उतर जाए। अब धीरे धीरे कर फना का बुखार उतरने लगा। निशा ने उसको पलट दिया और फना की पीठ पर वह अपने हल्के हाथों से मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। बीच बीच में फना की चीख निकल जाती। निशा से वह जख्म देखे नहीं गए, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फना नींद में ही अपने मॉम डैड को बुला रही थी और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने फना के चेहरे को देखा, जिस पर उंगलियों के काले निशान छपे हुए थे। फना का बुखार पूरी तरीके से उतर गया था। निशा अभी तक सदमे में थी। उसने देखा कि फना सो गई, इसलिए वह जल्दी से फना के लिए कुछ कुक करने लगी। अचानक से ही फना नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है, दुख रहा है, आह। मम्मा,